Hello dear students, myself Manish Kumar Suman. So now I am going to discuss numerical question from JEE Mains. ठीक है, तो देखते हैं कुछ सवालों को। सबसे पहले हम लोग सवाल देखते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग का। क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन वाज द कॉन्ट्रापॉजिटिव। जो भी एग्जाम देने वाले हैं, एक वीडियो मैंने बनाया है, आप मैथमेटिकल रीजनिंग का, आप उसको देख सकते हैं। द कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ इफ I reach the station on time, then I will get the train. So इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होगा? जिनको भी इस सवाल में दिक्कत है, हेलो अमन, you can share this among your friends so that they can get to know what kind of questions are being asked, what is the standard. So contrapositive, जैसा कि मैंने बोला कि इसका एक वीडियो मैंने बना रखा है, आप वो देख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आएगा। मैंने बोला भी था, आप देखिएगा, ऐसा होगा। तो ये इफ आई रीच द स्टेशन ऑन टाइम, इसको कुछ स्टेटमेंट पी मान लें। आई विल गेट द ट्रेन, इसको क्यू मान लें। इफ पी देन क्यू, पी इंप्लाई क्यू हो गया। इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव जो होता है वो ये होता है, कॉन्ट्रापॉजिटिव जो होता है वो ये होता है, इसका उल्टा, इसको इधर और दोनों में नेगेशन। तो निगेशन क्यू इंप्लाई निगेशन पी। अब क्या कर सकते हैं, निगेशन क्यू मतलब आई विल गेट द ट्रेन का उल्टा, आई विल नॉट गेट द ट्रेन, आई विल नॉट गेट द ट्रेन। if I will not get the train, then I will not reach the station on time. I will not reach the station on time. तो बहुत ही आसान सा सवाल, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। इस तरीके के सवाल बहुत ही आसान आते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमने हमेशा बोला है कि इंटीग्रल कैलकुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान होता है। सो इन बोथ द सेक्शंस, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, दोनों शिफ्ट में सवाल था। जैसे एक सवाल डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेता हूं, जो मॉर्निंग शिफ्ट में आया था, dx. So this was the question in morning shift and this was the question in evening shift. Integral 1 to 2 mod of 2x minus 3x का greatest integer dx. This is greatest integer function. So दोनों में एक सवाल आया था डिफरेंट इंटीग्रेशन का। लिमिट का भी सवाल दोनों शिफ्ट में था। तो चलिए इस सवाल को हम लोग देखते हैं। क्या कर सकते हैं कि यहां पर ये मॉडुलस को पहले छुटकारा पा लिया जाए, तो क्या हो जाएगा 0 से 1। अगर ये x 0 से 1 है, dx यानी x का वैल्यू 0 से 1 है, 1 से कम है, तो ये 1 से कम में ये नेगेटिव होगा, तो -7 बाहर आएगा, यानी आ जाएगा 1 - x और प्लस 1 से 2, 1 से बड़ा में ये पॉजिटिव होगा, एज इट इज बाहर आ जाएगा। सो इट विल बी x - 1 - x। Now this is 1 - 2x, तो 1 - 2x को कहां पर ब्रेक करेंगे, हाफ पे। एक हो जाएगा 0 से हाफ, 0 से हाफ कितना, आप इसको ग्राफ से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, लेकिन फिर भी चलिए 1 - 2x। तो अब देखिए 0 से हाफ से कम रखिएगा, तो ये क्या होगा, हाफ से कम रखने पे x लेस देन हाफ हो गया, तो 2x लेस देन 1 हो जाएगा, तो 2x - 1 लेस देन 0 हो जाएगा, यानी 1 - 2x ग्रेटर देन 0 होगा, तो इट विल बी एज इट इज
और हाफ से 1 में ये हाफ से बड़ा होगा तो ये एक नेगेटिव नंबर होगा, ये 2x माइनस 1 हाफ से बड़ा जब करेंगे ऐसा सी 2x माइनस 1 विल बी पॉजिटिव नंबर, तो ये 2x माइनस 1 बना है और ये तो कैंसिल हो गया, 1 हो जाएगा, 1 का x हो जाएगा और x का 2 माइनस 1 तो ये 1 हो जाएगा। नाउ यू कैन इंटीग्रेट इसको और इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, आराम से आप जवाब ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इट वाज सिंपल पीस वाइज फंक्शन को आपको तोड़ने के लिए, ठीक है। सिमिलरली वी विल सी, इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे, कैलकुलेशन आई विल लीव अप टू यू। तरीका ये हो सकता है, सेकेंड मेथड ये हो सकता है कि आप जो है ये 3x है इसको भी 3x कर दीजिए, x यहां पर आपने जोड़ा x घटाया, ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसका एक अलग मजा है, 1 से 2 हो जाएगा 3x का फ्रैक्शनल पार्ट और माइनस x, ठीक ठीक है। अब ध्यान दीजिए 3x माइनस x, ये तो x जो है 1 से बड़ा है और ये 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है और ये 1 से बड़ा है, 1 से छोटा माइनस 1 से बड़ा करेंगे तो नेगेटिव नंबर आएगा, यानी सीधा इसको बाहर कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर है तो x माइनस ऐसा कुछ, इसमें कोई समस्या नहीं है। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट 1 से 2 x dx माइनस 1 से 2 3x dx, ये तो आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2 जो भी है, तो इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे। इसमें आप ध्यान दीजिए एक काम कर सकते हैं, ये कितना से पीरियोडिक होगा, 1/3 से, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पीरियोडिक होता है तो 1/3 से पीरियोडिक होगा, और नहीं तो आप x के, चलिए वैसे ही कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3 into 1/3, इसको लिख सकते हैं 6 into 1/3, तो nt से mt होता है, ये तो ठीक है, x स्क्वायर अपॉन 2 1 से 2 इसको कर लीजिएगा, और ये क्या हो जाएगा nt से mt, ये n हो गया, ये m हो गया, 6 माइनस 3 3 हो जाएगा, और 0 से 1 y3, ठीक है 3x, इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं 0 से 1 में, ये 0 से 1 ही होगा तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, और इसका आप इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू। दूसरा यहीं पर x के जगह पर x 1/3 कर दीजिए, लिमिट चेंज हो जाएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये कुछ क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम एरिया अंडर कर्व you have to find the area bounded by mod x by 2 plus mod x by mod y by 3 greater than or equal to 1 and x square upon 4 plus y square upon 9 less than or equal to 1। ये एरिया निकालना है, आसान ही है। क्या कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू है, आप इक्वल टू के सोचिए, इक्वल टू करिएगा, ये एलिप्स का है, ये 2 होगा, माइनर हो गया, ये मेजर हो जाएगा, तो कुछ ग्राफ ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। ग्राफ will be something like this, it will be -3 और 3 2 और -2 something like this, ठीक है। और लेस देन 1 है, यानी इनसाइड द एलिप्स की बात हो रही है। और अगर इसमें भी x को पॉजिटिव y को पॉजिटिव रखा जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो x by 2 y by 3 बराबर 1, दैट मींस ये इंटरसेप्ट 2 और 3 ही है, तो ये हो जाएगा ग्राफ। ग्रेटर देन 1 मतलब इसके ऊपर की बात हो रही है। अच्छा, मॉड x मॉड y लगाने से यही सिमेट्रिकल ग्राफ इधर आ जाएगा, इमेज लेकर के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का इस्तेमाल कर, दिस इज विल बी समथिंग लाइक दिस। इसका ग्राफ हो गया ब्लैक वाला और इसका ग्राफ हो गया ब्लू वाला, और दोनों के बीच, इसके अंदर इसके बाहर, तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड एरिया होपफुली। बहुत ही आसान है, ये एरिया निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, पूरे इलिप्स के एरिया में से रिक्वायर्ड एरिया, इलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी, ए है 2 और बी है 3, तो 2 into 3 और माइनस इसका एरिया हटा दीजिए, इसका एरिया कितना होगा 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी हाफ into
2 into 3 6 पाई माइनस 12, कुछ इस तरीके से, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट मतलब आप देख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सवाल था वो देख लीजिए। दोनों शिफ्ट में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल आया है। ये तो कुछ ज्यादा ही आसान है। y ऑफ 0 1 दिया हुआ था और उसके बाद कुछ जो भी पूछा जा रहा होगा, इनिशियल कंडीशन ये दिया हुआ है, ये इससे कंडीशन से आपको निकल जाएगा कांस्टेंट का वैल्यू, उसके बाद जो भी पूछ रहा है आप कर सकते हैं। ये तो सिंपल सा है, y को y के साथ छोड़ दीजिए, dy upon 1 plus y is equal to minus cos x upon 1 plus sin x dx। इंटीग्रेट कर दीजिए, ये हो जाएगा ln 1 plus y, ये हो जाएगा माइनस ln 1 plus sin x, ये भी लॉग है तो इसको कांस्टेंट को भी लॉग में मान लीजिए ln c, ये इधर आ जाएगा, इससे हो जाएगा 1 plus y इंटू गुना हो जाएगा 1 plus sin x ln is equal to ln c। यहां से क्या आ जाएगा 1 plus y इंटू 1 plus sin x is equal to प्लस माइनस c, कोई ना कोई एक कांस्टेंट रहेगा, मान लीजिए उसको कैपिटल C डैश मान लीजिए। तो ये पास कर रहा है x बराबर 0 से, x बराबर 0 पे y बराबर 1 है, y ऑफ 0 बराबर 1, x बराबर 0 रखिएगा तो 1 आ जाएगा, y बराबर 1 तो 2 आ जाएगा, तो c बराबर 2 हो जाएगा। तो यानी c डैश इज इक्वल टू 2 कर सकते हैं ऐसा कुछ। तो ये आपका आ गया y। अब उसके बाद जो भी पूछता है आप वो निकाल सकते हैं, कुछ पाई बाय 2 पे वैल्यू पूछ रहा था, जो भी पूछता है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट, राइट। So this was one question from differential equation, and again it was an easy question. अब देखिए इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम और मिनिमम, जो भी है करने का मतलब आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, इसमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम क्या हो। As these questions are memory based, so there might be some changes in data, but this was overall as discussed with the students. So ये आपका दिया हुआ है, तो सिंपल सा f dash x निकाल लीजिए, माइनस 3x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर और माइनस 45x, राइट। माइनस 3x कॉमन ले सकते हैं, यहां से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, so you will get minus 3x into x plus 3 into x plus 5. You can use sign scheme of f dash x, it will be minus 5 minus 3 or 0, negative positive, increasing decreasing increasing decreasing. So this is point of maxima, this is point of minima, this is point of maxima. So total number of point is 3 पॉइंट पे मैक्सिमा और मिनिमा मिल सकता है। there is no point of inflection or something like that. So these are all very easy question asked in. You might think that questions are very tough, but it is not the reality. The questions are literally very easy. और जो 11th में है, जो भी 12th में गए हैं, उनके लिए तो ये बिल्कुल ही अच्छा सा प्रयास है कि आप देखिए जो आपने पढ़ रखा है अपने टॉपिक से, उसके सवालों को बना के कोशिश कीजिए समझने का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज x plus y x square plus xy plus y square। बहुत बच्चों ने ये किया होगा सवाल, ये कुछ इसमें कंडीशन दिया हुआ होगा x y पे कि फलाना फलाना है, ये सीरीज निकालना है। तो आप देख सकते हैं इसमें x माइनस y से गुना कीजिएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x माइनस y। इसमें x माइनस y से गुना कीजिएगा x क्यूब माइनस y क्यूब अपॉन x माइनस y। इसमें x y से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा x का पावर 4 माइनस y का पावर 4 अपॉन x माइनस y। सो समथिंग लाइक दिस इट विल गो ऑन। 1 अपॉन x माइनस y को कॉमन ले लीजिए तो आपके पास दो सीक्वेंस बनेगा, x स्क्वायर x क्यूब x4 डॉट डॉट डॉट।
और एक बनेगा माइनस वाई स्क्वायर वाई क्यूब वाई फोर डॉट डॉट डॉट। कुछ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इट माइट बी गिवन कि ये इनफाइनाइट जीपी को फॉलो कर सके, जीपी है x से गुना हो रहा है, तो फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस x माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस y, ये कुछ हो जाएगा। सही है, आप इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट, देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। इसको इधर गुना करके सिंपलीफाई कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये बहुत ही आसान सवाल था। कंडीशन कुछ दिए होंगे ताकि इनफाइनाइट जीपी का जो कंडीशन होता है कि कॉमन रेशियो -1/1 के बीच में होना चाहिए, तो वो दिया हुआ होगा। नाउ वी हैव क्वेश्चंस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर। z माइनस अल्फा प्लस z प्लस अल्फा, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन दोनों ही शिफ्ट में था। इज प्योरली इमेजिनरी, गिवन है कि दिस इज प्योरली इमेजिनरी and mod z is equal to 82 something was given, mod अल्फा बराबर कितना। थोड़ी देर के लिए अगर जो प्योरली इमेजिनरी है इसको हम लोग मान सकते हैं z माइनस अल्फा और z प्लस अल्फा is equal to k into I, k belongs to some real number, so it is purely imaginary। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन zki प्लस अल्फा ki, z को एक जगह कर दीजिए अल्फा को एक जगह, सो यू विल गेट 1 माइनस ki, अल्फा एक जगह कर दीजिए 1 प्लस ki। ऑलराइट, अब अगर जो आप ध्यान दीजिए तो z अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस ki अपॉन 1 माइनस ki। k इज रियल नंबर, 1 इज रियल, सो दिस इज सम कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका कंजुगेट है। तो दोनों तरफ अगर जो मॉड ले लिया जाए, ये और ये कंजुगेट है, तो दोनों का मॉडुलस डिवीजन क्या हो जाएगा 1, क्योंकि दोनों का मॉडुलस z और z बार का मॉडुलस सेम होता है, 1 हो जाएगा। इसका मतलब यहां से आ गया मॉड z अपॉन मॉड अल्फा इज इक्वल टू 1, दैट मींस मॉड z इज इक्वल टू मॉड अल्फा, तो जो भी मॉड z का वैल्यू होगा वही मॉड अल्फा का वैल्यू हो जाएगा। सो इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, the next question was 1 plus sin 2 pi by 9 plus I cos 2 pi by 9 divided by 1 plus sin 2 pi by 9 minus I cos 2 pi by 9 to the power 3। ये सिंपलीफाई होके कितना आएगा, तो 1 प्लस cos है, ये साइन आता तो मजा आता, तो इसको cos में कन्वर्ट कर दिए, कितना डिग्री है 40 डिग्री, तो sin 40 is cos 50, 90 minus 40 50 कर देंगे तो sin 90 minus थीटा कर देंगे, तो इसको sin 40 को cos 50 कर देंगे और cos 40 को sin 50 कर देंगे। So you will have this alright, हमको cos थीटा क्यों, क्योंकि 1 plus cos थीटा फार्मूला में आ जाएगा 2 cos square थीटा by 2, 2 cos square 25 degree, and here it will be 2 cos 25 into sin 25। सिमिलरली नीचे में केवल माइनस होगा। अब देखिए 2 cos 25 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा cos 25 अब प्लस I sin 25, अब बेटा cos 25 minus I sin 25, कुछ ऐसा, if there is no mistake in calculation then hopefully you will get this, this is cos theta plus I sin theta, e to the power I theta, this is e to the power minus I theta, ये ऊपर चला जाएगा। अगर इसको लिखते हैं e to the power I 25, 25 मतलब रेडियन में लिखना है, मतलब मान लिया जाए e to the power I theta, किसी एंगल में लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो e to the power I 25, e to the power I theta लिख देते हैं, ये हो जाएगा e to the power minus I theta, ऊपर जाकर हो जाएगा e to the power I 2 theta, ये 3 गुना हो जाएगा तो हो जाएगा e to the power I 6 थीटा, 6 थीटा मतलब ये हो जाएगा e to the power I 150 डिग्री, तो cos ये हो जाएगा आपका कितना cos 150
प्लस आई साइन, इसको रेडियन में रख दीजिएगा तो आ जाएगा 5 पाई बाई 6। cos 150 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस रूट 3 बाई 2, सेकेंड क्वाड्रेंट प्लस 1 बाई 2, समथिंग लाइक दिस। आई मीन डी गॉस थ्योरम का बहुत अच्छा सा इस्तेमाल, छोटा सा सवाल, कुछ ज्यादा इसमें कठिनाई नहीं थी। ओके, we had questions from vector also, 3D also, we had questions from all the topics। अच्छा, एक स्टैटिस्टिक का सवाल देखिए, x belongs to natural number 1 less than equal to x less than equal to 17, ax plus b, x belongs to a greater than 0। ये है, तो सवाल है कि वेरिएंस ऑफ सेट B is 216, it is given, and mean is given as 17, then find a plus b। a plus b निकालना था, आसान सवाल है, यानी b का डेटा ऐसा रहेगा a into x plus b, x यहां से लेना है, इसका मतलब आप समझिए x इसका क्या होगा 1 2 3, यानी 1 2 3 इस तरीके का नंबर है, इसमें कुछ से गुना करना है और कुछ जोड़ना है, समझिए बात को। तो आप अगर जो मतलब एक वीडियो हमने बना रखा है स्टैटिस्टिक्स का, उसमें आप देख सकते हैं, इफ यू रिमेंबर कि कहीं ना कहीं अगर डेटा में कुछ गुना किया जाए तो वेरिएंस उतना ही का स्क्वायर से गुना हो जाता है, और कुछ जोड़ा घटाया जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता, यानी इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इससे स्क्वायर पड़ेगा। तो जो इसका वेरिएंस है उसी के वेरिएंस में इसका वेरिएंस पहले निकालिए, इसका वेरिएंस हो जाएगा स्क्वायर का मीन स्क्वायर का मीन माइनस मीन का स्क्वायर, हो जाएगा 17 गुने 18 गुने 35 बाई 17 इंटू 6, और माइनस ये हो जाएगा 17 गुने 18 बटा 2 गुने 70, दिस एंड दिस कैंसिल, so you'll get 6 3s are 105 minus this and this cancel, it will be 81, so it will be 24। variance of this data is 24, so variance of this set B, variance of set B will be equal to a square, a से डेटा में x में कितना से गुना हुआ है a से, तो it will be a square into 24, and it is given as 216 is equal to a square into 24, so a square is equal to 9, a is equal to 3 because a is positive, it is given। a मिल गया, अब b में देखिए b कैसे मिलेगा, तो आपको ये डेटा का मीन देखिए, उस डेटा का मीन कितना होगा, जितना इस डेटा का मीन होगा उसके अनुसार इसमें चेंज कर सकते हैं, डेटा में कुछ जोड़ते हैं तो उतना से मीन बढ़ जाता है, कुछ गुना करते हैं तो उतना से गुना हो जाता है, इसका मतलब जो सेट बी का मीन दिया हुआ है कितना 17, दिस विल बी इक्वल टू a इनटू उसका मीन होगा 1 + 2 + डॉट डॉट डॉट, या सीधा कह सकते हैं उसका मीन कितना था ये 9, a इनटू 9 प्लस b, ठीक है। तो यहां से a पता है आपको, a बराबर हो जाएगा 327, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -10। अब पूछ रहा है a प्लस b कितना होगा, तो a प्लस b कितना हो जाएगा -7। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑलरेडी आई हैड मेड अ वीडियो आप स्टैटिस्टिक्स का, उसमें हमने इस बात पे चर्चा किया है कि आप किसी चीज मतलब जो डेटा है उसमें कुछ गुना करते हैं या कुछ जोड़ते हैं तो उसके अनुसार मीन पे, वेरिएंस पे, स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या फर्क पड़ता है, तो उसके आधार पे ये सवाल था, ठीक है। नेक्स्ट, सी लिमिट क्वेश्चन, बहुत ही आसान सवाल, x टेंड्स टू 1 x प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर 4 डॉट 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 एक्स टू द पावर n माइनस m डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू 820। n को आप क्या कर सकते हैं, 1 2 3 n बार है तो 1 1 1 1 1 1 ऐसे करके लिख दीजिए और सब को दे दीजिए। ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। और इस तरीके से वरना आपको अगर जो लग रहा है कि नहीं सर 0/0 फॉर्म है तो आप एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू 1 इज इक्वल टू, अभी नहीं लग रहा है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, तो इसका क्या होता है, यहाँ 1 1 है, ये इस फार्मूला पे लिमिट x टेंड्स टू a x to the power n minus a to the power n upon x minus a and this is equal to n into a to the power n minus 1। इस फार्मूले को अगर जो इस्तेमाल कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, n यहाँ जो पावर है वो 1 into और a जो है 1 का पावर, ये तो सिंपल सा कैंसिल हो जाएगा, वो मत देखिए, चलिए इसको कैंसिल तो 1 कर देते हैं। इसमें क्या लिखोगे, n into 2 into a 1 का पावर, 1 को कुछ भी करेंगे तो क्या आएगा वही है, तो 1 प्लस 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक जगह पर 1 है तो 1 को कुछ भी करेंगे तो प्लस तरीके से ये क्या हो जाएगा n हो जाएगा इज इक्वल टू 820। तो ये तो नेचुरल नंबर का समेशन हो गया थी, नेचुरल नंबर का समेशन होता है n into n plus 1 by 2 इज इक्वल टू 820। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, n बराबर कितना 40 41 20, ऑप्शन से रख के देख लेंगे या क्वाड्रेटिक का सॉल्व कर लेंगे, इट इज वेरी इजी। सो दिस वाज द लिमिट टू बी इवैल्यूएटेड, बहुत ही आसानी सवाल है, मतलब जो कहता है कि एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए एनसीईआरटी से ही, तो उस तरीके का ऑलमोस्ट रख भी लेता है, मींस में आपको कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, एक हमने वीडियो बनाया है अलग से कि यू मस्ट नो दिस कॉन्सेप्ट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक वीडियो बना हुआ होगा, हेडिंग में यही होगा यू मस्ट नो दिस कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें बहुत सारे सवाल की आईटी भी आया। देखिए यहाँ पर भी पूछा है आपका, ये एक इक्वेशन है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसका रूट दिया हुआ अल्फा बीटा, डिफाइन किया है Sn इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। आप इसका वीडियो देख सकते हैं जाकर के पूरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों का यहाँ पर वीडियो मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, तो पूछ रहा था कि which of the following option is correct, तो आपको पता है ना कि Sn अगर जो इसका कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन में है तो इसको सेटिस्फाई करता है, 6Sn प्लस 5Sn माइनस 1 और माइनस 2Sn माइनस 2 बराबर 0, इसको ये सेटिस्फाई करता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मान लिया n बराबर 4 रख दिए या 6 रख दिए, n बराबर 6 रख दिए, तो ऑप्शन में जो दिया हुआ था ये हो गया प्लस 5S5 हो गया इज इक्वल टू 2S4 हो गया। सो दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन। एक लाइन मतलब विदाउट, आई मीन यू कैन थिंक विदाउट, तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसको आप बिना समय दिए हुए भी आप बना सकते हैं फटाक से, और वही समय सेव किया जाता है अच्छे सवालों को बनाने में। And this is why I request every one of you कि ask your friend relatives जो कि यहाँ पर आकर के वीडियो देखें और उससे उनको बहुत फायदा मिलने वाला है। मैं यहाँ पर टू द पॉइंट बात करता हूँ, कोई बकवास नहीं चलता, ये नहीं कि शॉर्ट टिक कुछ धमाका दिखा दिया, कुछ जादू दिखा दिया, दिस इज नॉट गोना हैपन हियर। Now the next one is from geometric progression sequence and series. The sum of three consecutive positive integers sum of three consecutive positive terms of a GP is S and their product is 27, then S max क्या होगा या X मीन क्या होगा, कुछ इस तरीके का, मैक्स या मीन कुछ भी होगा, पता नहीं क्या पूछा था, तो जो भी है उसको हम निकाल लेते हैं, उसके अनुसार पता चल जाएगा। 3 नंबर जीपी में ले रहे हैं तो 3 नंबर जीपी में लेने के तरीके क्या हो सकते हैं, आप मान सकते हैं a by r, a और ar, क्योंकि प्रोडक्ट दिया हुआ है,
तो इसके प्रोडक्ट से a बाई आर इंटू ए आर, इससे 27 दिया हुआ, तो इससे फायदा हो जाएगा कि a क्यू कितना हो जाएगा 27, a बराबर आ जाएगा 3। नाउ समेशन इज गिवन a बाई आर प्लस a आर, a इज गिवन एज 3 कॉमन हो जाएगा, 1 बाई आर प्लस 1। अगर इस पे बात करें पॉजिटिव टर्म है तो रेशियो जो होगा ये पॉजिटिव टर्म्स है, पॉजिटिव टर्म्स ऑफ जीपी, कहीं ना कहीं दिस अपॉन दिस जो कॉमन रेशियो दिख रहा है आपको वो पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव नंबर है तो ये पॉजिटिव नंबर में एनजीएम लगाएंगे, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 1 3 3 into 3 9, सो दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9। इसका वैल्यू 9 या 9 से ज्यादा होगा मिनिमम, यानी यहां पर क्या पूछ रहा होगा मिनिमम, सो मिनिमम ऑफ दिस विल बी 9। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि जो कंडीशन दिया हुआ है उसके अनुसार, बहुत ही आसान सवाल है। आप भटकते बहुत ज्यादा हैं, आप इतना सारा बेसिक, इसीलिए कहा जाता है कि स्टिक विद बेसिक। अगर आप बेसिक पे कमांड किए हुए हैं देन यू कैन लिटरली गेट इनटू एनआईटी विदाउट एनी प्रॉब्लम, एनी हेजिटेशन। चलिए सीक्वेंस सीरीज का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, ये प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल है, सच दैट, बहुत ही सुंदर सा प्रॉपर्टी है, एंड पी क्यू आर the harmonic means between the same numbers, such that 1 upon p plus 1 upon q plus 1 upon r is equal to 5 upon 3। देन नंबर्स के बारे में कुछ भी पूछ रहा होगा, नंबर्स क्या होंगे या नंबर्स आर या कुछ भी जो भी पूछा जाएगा वो हम लोग बता लेंगे। देखिए दो नंबर है, कुछ मान लीजिए दो नंबर को x और y, उसके बीच में अगर जो m अरिथमेटिक मीन को रखेंगे तो ये AP में होगा बेटा, ये अरिथमेटिक मीन्स है, यू नो इट वेरी वेल कि अगर अरिथमेटिक मीन को रखेंगे तो AP में होगा। तो सम ऑफ अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स a plus b plus c क्या होता है, n टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन देम, n टाइम्स मतलब 3 है, 3 into single arithmetic mean x plus y by 2, this is what you will get, sum of n arithmetic means is n times single arithmetic mean between them। a plus b कितना दिया हुआ है, a plus b दिया हुआ है 15 is equal to 3, so यहां से आपको मिल जाएगा x plus y is equal to 10, this is one equation। the second one is कि x y के बीच में pqr हार्मोनिक मीन है, ये HP में होगा, आप पलट देंगे तो ये AP में हो जाएगा, और अगर ये AP में है तो एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस पार्ट ये अरिथमेटिक मीन होगा, तो समेशन ऑफ दिस विल बी 3 टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन देम। ये दिया हुआ है कितना 5/3 is equal to 3 into, यहां से क्या हो जाएगा x plus y upon 2xy, 5/3 is equal to 3 into x plus y कितना है 10 upon 2xy। आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, this is 5 5 कैंसिल, xy is equal to 9, जोड़ करके 10, प्रोडक्ट 9, 1 और 9 हो सकता है, -1 और सॉरी 1 और 9 9 1 मतलब 1 9 हो सकता है, तो नंबर्स विल बी 1 and 9। तो बहुत ही आसान एक सिंपल सा प्रॉपर्टी पे था कि अरिथमेटिक मीन के दो नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन का समेशन जो होता है n टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक मीन, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यू कैन गेट द क्वेश्चन सॉल्व, राइट। सर्कल से वी हैव क्वेश्चन, और बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन इज, व्हाट इज क्वेश्चन, इट सेज this x square plus y square minus 2x minus 4y plus 4 is equal to 0, and this is 3x plus 4y is equal to k. This line touches the circle
देन k का वैल्यू क्या होगा? बहुत ही आसान सवाल है जी, इसमें तो कुछ है ही नहीं। क्या कर सकते हैं, इसका सेंटर कितना होगा 1,2, इसका रेडियस कितना होगा, अगर इस लाइन को टच करता है तो 1,2 से उसका डिस्टेंस जो होगा, इसको -k = 0 कर दो, सो दिस डिस्टेंस विल बी 3 * 1 4 * 2 -k divided by 5 and this will be equal to radius. रेडियस will be कितना? If it is 4 then it is going to be 1. 11 - k is equal to ±5, so k will be equal to 6 or 16. K will be equal to 6 or 16. So you can answer it, right? Again, it was a very easy question. Now, from permutation and combination, we had to find out the ranking of word. Dictionary order में जैसे जाते हैं, बहुत ही आसान सवाल होता है, वो तो मुफ्त में मार्क्स मिल जाता है। Mother, if all the letters of the mother are arranged in dictionary order, then the position of this. तो आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, सबसे पहले लिख लीजिए आप लेटर्स को, कुछ शॉर्टकट भी बताते हैं लेकिन शॉर्टकट से कोई फायदा नहीं होता, बेसिक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं आता था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाता, इसलिए बाद में भूल ही जाते हैं। आराम से सीखते हैं। ई होगा, दूसरा एच होगा, ओ होगा, सॉरी आई होप दिस इज द ट्रू ऑर्डर ऑफ द अल्फाबेट्स। पहले इसको लिख लिया, कितने हैं 6 हो गए। ई से बनने वाला जो होगा वो हमको नहीं चाहिए, एच से बनने वाला जो होगा वो भी हमको नहीं चाहिए, एम से बनने वाला चाहिए तो वो लिख लीजिए। एम के बाद जैसे ही एम से बनने वाला जो होगा वो लिख लीजिए, तो उसमें आप रुक जाइए। एम के बाद सबसे पहला कायदे से आना चाहिए ई से बनने वाला नहीं चाहिए। एम के बाद दूसरा आएगा एच, वो भी नहीं चाहिए, ये तो नहीं है। एम के बाद अगला आएगा ओ, वो चाहिए तो रुक जाइए। अब ओ के बाद कायदे से आएगा ई, वो नहीं चाहिए। एम ओ, इसके बाद आएगा एच, वो नहीं चाहिए। तो अब आएगा एम ओ, एच के बाद क्या आएगा टी, सॉरी एम ओ आर, ये भी नहीं चाहिए। फिर एम ओ, आर के बाद क्या आएगा टी। अब फिर यहां पर रुक जाइए क्योंकि ये चाहिए। कायदे से एम ओ टी के बाद क्या आएगा एच, सॉरी ई, ये नहीं चाहिए। एम ओ टी, इसके बाद क्या आएगा एच, मतलब जो फिक्स है उसके बाद बगल वाला परमुटेशन के कारण चेंज होता रहेगा। एच ये हमको चाहिए तो रुक जाइए, एच के बाद कायदे से ई आएगा और फिर आर आएगा, तो ये तो आ ही गया। अब देखिए ई के बाद कितना लेटर है 5, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। ये लेटर उतना पर परमुटेशन करता रहेगा तब तक वो चेंज नहीं होगा। इससे बन जाएगा और इससे 2 हो गया तो बच गया 4, 2 हो गया तो बच गया 4, 3 हो गया बच गया 3, सब अलग अलग है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 3 3 और यहां पर बच गया 2 और ये 1। सो ऐड कर दीजिए सबको, 120 120 240 24 24 6 6 6, तो 24 से 30 और 30 60, 140 सॉरी 120 120 240 240 और 60 300 और 6 2 8 1 9 309 something. This will be the position of the word mother if all the words are arranged in dictionary order, right? Next, the question from application of derivative. The question was p of x एक पॉलिनोमियल है of degree 3। This px has maximum value 8 at x is equal to 1 and minimum value 6 at x is equal to 2। तो कुछ p कुछ निकालना होगा, जो भी निकालना होगा, p of 0 शायद निकालना था। So this was the question. All right, पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम मिनिमम वही एग्जिस्ट करेगा जहां p डैश 0 होगा।
सो p डैश x इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स होंगे, एक रूट होगा 1 और एक रूट होगा 2. एट दिस 2 पॉइंट्स p डैश x विल बी 0. दैट मींस p डैश x कैन बी रिटन एज alpha into x minus 1 into x minus 2. Some coefficient might have been there. तो in that case px क्या हो जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. अल्फा इंटू दिस विल बी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. इट विल बी x क्यूब बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x प्लस सम कांस्टेंट, ऐसा कुछ लिख सकते हैं. तो ये आपका px हो गया. अब उसका जो है मैक्सिमम वैल्यू 1 पे क्या है, 1 पे px हैज मैक्सिमम वैल्यू 8 एट x इज इक्वल टू 1, यानी p ऑफ 1 8 होगा और p ऑफ 2 6 होगा. तो यहां से आपको दो इक्वेशन बनेंगे, अल्फा और c में, सॉल्विंग विच यू विल गेट अल्फा एंड यू विल गेट c. लेकिन हमको अल्फा नहीं चाहिए, हमको p ऑफ 0 चाहिए. p ऑफ 0 विल बी c, x और 0 0 रख देंगे तो c चाहिए. यानी इन दोनों में से अल्फा को एलिमिनेट करके c का वैल्यू निकाल लिए, वही आपका आंसर हो गया. तो आसान सा ये सवाल था, इसको मीडियम में आप रख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन फ्रॉम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. See, the question is, a plane passes through. We had question from 3D in both the shift and parallel to the lines 2x is equal to 3y and z is equal to 1. ये देखिए प्लेन का इक्वेशन है, तो दोनों प्लेन के इक्वेशन से आपका लाइन का इक्वेशन आ जाएगा और कुछ कुछ दिया हुआ होगा. मतलब इसमें शायद इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछ रहा था, या प्लेन आल्सो पासेस थ्रू डिफरेंट पॉइंट्स. तो उस तरीके के पॉइंट्स निकालने हो तो कैसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान है. प्लेन पासेस थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से पास करता हुआ a into x minus 1 सॉरी a into x minus 2 plus b into y minus 1 plus c into z minus 2. ये प्लेन का इक्वेशन हो गया. अब उस पॉइंट से पास करता है तो उसको रख दीजिए यहाँ पे 1 2 1, और इस लाइन के पैरेलल है, मतलब इन दोनों को प्लेन को सॉल्व करके आप लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे. तो इस लाइन के पैरेलल है तो कहीं ना कहीं आपका ये जो है कोएफिशिएंट abc उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा. वो लाइन है इसके पैरेलल है तो इसका जो नॉर्मल होगा उस लाइन के परपेंडिकुलर होगा. तो एक कंडीशन वहां से, एक कंडीशन यहां से, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके abc निकाल लीजिए, you will get the equation of plane. It was again, I mean, calculation part you can, I am leaving it up to you, you can solve it. So this type of questions been asked, and as I always say, these are the memory based questions, so you can find some changes in the data, but you have to be sure that if you are going to write in coming days, you have to be prepared that it is going to be, exam is going to be really easy. We'll see you in the next video with few more questions. Thank you so much.